Yes. So, good morning, everyone. Let us start our topic, and that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें पढ़ी थी, जिसमें बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr. एक रिजल्ट ये पढ़ा था, और एक पढ़ा था हम लोगों ने V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, and VA minus VB is equals to W by Q naught. ये कुछ रिलेशंस पढ़ के हम चले थे, और कुछ एक दो प्रॉब्लम की थी इस वाले स्टेप पर, यानी पर्टिकुलर स्टेप की, जिसमें आज हम फिर से ले रहे हैं सेम क्राइटेरिया पर. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये है V. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111. तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मुझे लेना है. हम लोगों ने पढ़ा था, वी नो दैट E equals to minus d over dr V, या इसको हमने टर्म में ग्रेडियंट के में लिखा था डेल V, और वी कैन राइट इट एज माइनस कर्ली ओवर कर्ली x I, कर्ली ओवर कर्ली y j, कर्ली ओवर कर्ली z k V. अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से, मैं दोबारा इसको आज कर रहा हूं, अब तक करने कर देना चाहिए था, किसी ने भी आंसर नहीं होता है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है. तो दिस इज माइनस V की सभी में मल्टीप्लाई कीजिए, इस स्टेप पर भी, इस पर भी और इस पर भी. कर्ली ओवर कर्ली x, V हो गया 3xy स्क्वायर z प्लस xy I, प्लस कर्ली ओवर कर्ली y 3xy स्क्वायर z प्लस xy प्लस कर्ली ओवर कर्ली z 3xy स्क्वायर z प्लस xy. ठीक. अब आपको हर स्टेप का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको रखना है x के रेस्पेक्ट में. बताएंगे क्या आएगा. 3xy स्क्वायर z प्लस xy. बेटा आप देख रहे हो यहाँ पर दो टर्म है, यानी दोनों का अलग अलग होगा. इसका देखिए, यहाँ पर x को छोड़कर ये कांस्टेंट होगा 3y स्क्वायर जेड, कांस्टेंट हो गया 3y स्क्वायर जेड. बचा क्या x. x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, प्लस यहां पर क्या है y कांस्टेंट हो गया, अगेन x का डिफरेंशिएशन 1. सो आई कैन राइट इट एज the differentiation of 3xy square z, that is 3y square z plus y I, प्लस कर्ली और कर्ली y. अब यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा जयेश. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y. इट मींस यहां पर 2y लिख दीजिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा y के रेस्पेक्ट में x. x होगा क्योंकि x कांस्टेंट है, वो आ गया, y का डिफरेंशिएशन y जी, प्लस के रेस्पेक्ट में अब इसका करना है. तो 3xy स्क्वायर, दिस बिकम्स कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन 1. इस सेकंड टर्म में z है ही नहीं, तो 0. दिस इज k. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x y z, यानी 1 1 1. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 मीन्स 4i माइनस 6 प्लस 1 ,
7J minus 3K. This is the electric field, required electric field. ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। नाउ ये तो था कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो आप इजीली कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए, ग्रेडियंट निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। So you have an idea about this, that if you know the potential, then electric field is the gradient of potential. बहुत सिंपल मेथड है। हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी वी दी है तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, स्पेस के, एक्स वाई जेड के, यानी लेंथ के रेस्पेक्ट में। अब क्या करना है, अब हमारे पास चलना है थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल निकालना है तो कैसे करेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट ले रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई इज गिवन, देन वी हमें कैलकुलेट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वी कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले से आइए, इसी रिलेशन पे आइए, ई इज इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr। यू कैन राइट इट एज dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। ये भी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर v करना है तो v कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, यानी द लाइन इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल गिव्स यू द line integral of electric field gives you the potential. The line integral of electric field gives potential. चलिए अब एक प्रॉब्लम हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करते हैं कि लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कैलकुलेट निकालने के लिए। So the question is, the electric field in the region is given by A by x q I. Then write the expression of potential. Question is, if the electric field of electric field E is equals to A upon x cube I. The given is electric field is equals to A upon x cube I. Then find V. उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपको V बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे करना, इस क्वेश्चन के लिए आपको लाइन इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, द इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक potential V equals to minus of line integral E dot dr या E dr। अब देखिए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको A अपॉन एक्स क्यूब आई, और निकालना किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई गिवन है
हमें निकालना है डी आर यानी डी एक्स की फॉर्म में, दोनों के बीच का एंगल सेम, माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस इट एक्स कॉमन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब? Anyone, what is the integration of x cube? लीना? बिल्कुल, माइनस आया, ये था ही ए एस एच, मैंने इसे लिखा x की पावर -3 डिनोमिनेटर में, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 dx। नाउ x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या करना पड़ेगा? दिस इज माइनस a x to the power -3 plus 1 upon -3 plus 1. Now -3 plus 1 means x to the power -2, मिल जाएगा v equals to minus a x to the power -2 upon -2. The answer becomes ax a upon 2x square. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, then you find out the integration and you get the value of v. अगर आपको v की वैल्यू गिवन है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके निकालिए v। v पता है तो डिफरेंशिएट करके निकालिए e। दोनों का रिलेशन आपके सामने है और बड़े इजीली आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए भूलना मत, कोशिश करना और सॉल्व करना। नाउ come to the next point. Next point is electric potential due to the number of charges. Electric potential due to the number of charge. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा, तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सुपरपोजिशन लॉ लगानी पड़ती है। सुपरपोजिशन इसलिए बिकॉज दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दैट इज v, और इसकी वैल्यू थी k q अपॉन r, या मैं इसे कह सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये हमने पढ़ा। नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज या मैनी चार्ज। एक जगह अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? फॉर एग्जांपल एक पोटेंशियल यहाँ, एक चार्ज यहाँ है Q1, एक यहाँ पर है Q2, एक यहाँ पर है Q3, और इन तीनों के द्वारा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट O। द डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q1 इज R1, O एंड Q2 इज R2, O एंड Q3 इज R3। ये बहुत सारे चार्ज हो गए। Let us consider Q1, Q2
and Q3 charged particle at a distance R1, R2 and R3 respectively from O. O से R1, R2, R3 की दूरी पर है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा इन तीनों के कारण, देन नेट पोटेंशियल at O is the algebraic sum of each potential। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। पहले हम कह रहे थे वेक्टर सम, इलेक्ट्रिक फील्ड में था वेक्टर सम, फोर्स में था वेक्टर सम। यहां पर क्या है? यहां पर है अलजेब्रिक सम। मींस वी आर नॉट टेकिंग ए डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होती नहीं है, स्केलर है। तो हम क्या करेंगे? द v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन आएगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था एक, मैंने सारे चार्ज से मिली। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, Q3 पॉजिटिव, अब क्या होगा जयेश? जब तीनों पॉजिटिव थे ये कंडीशन थी, अब इसको नेगेटिव कर दिया, अब क्या रिजल्ट आएगा? V Q2 को अब किया है बेटा, तो क्या अपोजिट हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल की इतनी देर से मैं और क्या समझा रहा हूं, दिमाग कहाँ है और ध्यान किधर है? मैं बार बार यही बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन कहां से आई, पहले तो ये बताओ। और एल्जेब्रिक सब जब बात होती है तो डायरेक्शन होता ही नहीं। पहले मैंने कहा था इफ Q1, Q2, Q3 आर द चार्ज, तो हमने क्या किया? नेट पोटेंशियल निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बाकी ये रहा। मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करवाया कि अगर Q2 नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। तो आएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन, अंदर आएगा Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक सम करना है, और एल्जेब्रिक सम का मतलब जो चार्ज जिस साइन का है वही कंसीडर करना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं होती है पोटेंशियल में। नोट कीजिए नेक्स्ट। अगर मैं कहता हूं यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, ये तो थे 3, नाउ इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो हो जाएगा इफ देयर आर n चार्जेस देन, तो पोटेंशियल होगा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश अप टू vn। और मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे? v1 की वैल्यू होती है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस v2 की होगी Q2 के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 डैश डैश अप टू Qn अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। कुछ कॉमन आ रहा है? ठीक, तो हम किस लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 डैश डैश अप टू Q1/Rn। अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज, तो हमें लेना है अलजेब्रिक सम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां हम लेंगे वेक्टर सम। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है बाय द नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पर भी मैं क्या लूंगा? वेक्टर सम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फोर्स के लिए तो होगा वेक्टर सम। ई और एफ के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर सम। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, डायरेक्शन लिखते हुए चलेंगे। जबकि v के लिए जब हम बात करेंगे पोटेंशियल के लिए, तो ये है। चलिए, अब हम बात करते हैं डाइपोल की, और डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन लाइन। ये आज का कौन सा सेकंड पार्ट आ गया हमारा। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस का हमने देखा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया बाय टेकिंग द ग्रेडियंट। हमें पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो हमने ग्रेडियंट से किया। मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देन आई टेक द लाइन इंटीग्रल। So this time we are going to calculate electric potential due to dipole. For this purpose, let us consider an electric dipole like this. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? एक चार्ज होगा -q, दूसरा चार्ज होगा +q. Let's suppose this point is A, this point is B, and the distance between these two is 2a. अब इसके सेंटर से एक्सियल लाइन मैंने पहले ही बताया था, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन को आगे तक बढ़ा दीजिए। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, और मुझे इस लाइन पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r। क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए डिस्टेंस r। Consider a dipole of charge plus minus q at a distance 2a। मुझे क्या करना है? अब हमारी प्रॉब्लम इसको लिखिए सीधा सीधा। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point P on axial line. अब इसमें गिवन क्या है? राइट दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल इज O. तो हमें गिवन है OP, it is equals to R. OA, this is equals to A. OB, that is also A. तो आपको करना क्या पड़ेगा? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल. तो पहले एक चार्ज के कारण निकालिए, फिर सेकंड चार्ज के कारण निकालिए और दोनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए. क्योंकि दीज आर द 2 पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के पास का डिस्टेंस हमें पता है फ्रॉम P क्या है. तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P. Now, electric potential due to minus Q at P. तो बेटा इसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला है हमारे पास, चार्ज माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी होगी? A से लेकर P तक की, दैट इज AP. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? AP की वैल्यू कितनी होगी पुष्पा? वेरी गुड, A प्लस आर, क्योंकि यहां पर A है और यहां से यहां तक R गिवन है. So this is A plus R. I can write it as minus Q 4 pi epsilon naught A plus R. Equation 1. Now, similarly, we have to find out the electric potential due to this plus Q. तो यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, एट P. कितना होगा? ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP. BP की वैल्यू कितनी आएगी दुष्यंत? दुष्यंत, ए प्लस आर नहीं, R माइनस A. O से लेकर P तक की वैल्यू है R, मुझे B तक की निकालनी है, ये है A. तो इस R में से इसको माइनस करेंगे तभी तो BP आया, दैट इज R माइनस A. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A. क्लियर? अब हमने कहा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो दोनों चार्ज का निकल गया. लास्ट में क्या करना है? दोनों को अलजेब्रिक सम कर दीजिए. तो नाउ द नेट पोटेंशियल इज V, that is equals to V1 plus V2. दोनों को ऐड कर दीजिए. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A प्लस माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस R प्लस. एलसीएम ले सकते हैं और कुछ कॉमन आ सकता है, उसे कॉमन निकाल दीजिए. Q कॉमन आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A. नाउ टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एलसीएम ले लीजिए, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर आएगा इधर R प्लस A माइनस R माइनस A. नाउ सॉल्व दिस. मैं ऊपर से इसको इरेज कर देता हूं.
देखिए अब क्या होगा, इस माइनस को जब मैं ओपन करूंगा तो v की वैल्यू आई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ओपन करने के बाद होगा r प्लस ए माइनस r प्लस ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल कर दीजिए, एंड द टर्म बिकम्स v इक्वल्स टू q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हिमांशु, q इंटू 2a की वैल्यू क्या होती है? मैं q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, p। तो v की वैल्यू हो गई v इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको नोट रख, याद कर लीजिए, दिस इज पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। अगर मैं यहां पर एक अजम्पशन ले लूं छोटा सा कि r इज मच ग्रेटर देन a, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा बड़ी है, ये जो r है a से काफी बड़ा है, अगर r a से काफी बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर। इसको हम सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाएगी। देन v कैन बी रिटन एज, v कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, v आएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस वन। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट नोट कर बताऊंगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं उन चीजों को जो याद रखनी है, वो बात अलग है, याद रहती नहीं है आप लोगों को। देखिए, फिनिश करने से पहले कुछ दो पॉइंट बहुत छोटे छोटे थे। पहली चीज हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मीन सिंगल चार्ज पार्टिकल। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जबकि v की वैल्यू आई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के लिए, और v था 1/r के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब, जब पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज कौन सा, सिंगल। जब एक चार्ज पार्टिकल है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और पोटेंशियल ये। डाइपोल में कितने चार्ज हो गए, दो, 2 पॉइंट चार्ज। जैसे ही 2 पॉइंट चार्ज हुए, डाइपोल हो गया। और डाइपोल की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, जब चार्ज 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में r की पावर स्क्वायर आ रही है। जब चार्ज पार्टिकल 2 हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में r की पावर 3 हो गई। एक पावर एक्सेस चल रही है। जब सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आर स्क्वायर। जब डाइपोल, दो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आर क्यूब। सिमिलरली v के लिए बात करें तो क्या हो रहा है, जब सिंगल चार्ज तो v के लिए हो गया 1/r, और जब डाइपोल हो गया तो v के लिए हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सॉरी, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो पोटेंश, हाँ जी, हाँ p आएगा, सॉरी, बिल्कुल सही बोले आप, p आएगा यहां भी, यहां भी, यहां 2p आता है। Here is also p। कहां पे सही है?
इलेक्ट्रिक फील्ड था, सॉरी है। इस वाले में मैंने डाइपोल लिखना है ना, तो डाइपोल में आएगा 2p और यहाँ आएगा p। फॉर डाइपोल दिस इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी दो चार्ज पार्टिकल होते ही r की पावर 3 हो गई। यहां पर दो चार्ज पार्टिकल होते ही r की पावर 2 हो गई। पॉइंट चार्ज था, सिंगल चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड करते में स्क्वायर था, एक पावर एक्स्ट्रा यहां पर आ। ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यूज का, अगर पॉइंट चार्ज है और डाइपोल है। आपको मैंने आज कराया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज के जो हमारे कवर्ड टॉपिक हैं उसको मैं बोल रहा हूं, आज प्रैक्टिस कर लेना ठीक से। पहला टॉपिक हम लोगों ने वही कल वाला न्यूमेरिकल, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। सेकेंड हमने किया v इज इक्वल्स टू माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। देन हम लोगों ने किया कि v इज इक्वल्स टू सुपर पोजिशन लॉ, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। और उसी की हेल्प से हम लोगों ने डाइपोल कैलकुलेट किया कि v इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एट एक्सियल लाइन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने टेस्ट नहीं लिया, कल टेस्ट लूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन के साथ आओ, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा और लाइव होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एनसीईआरटी। हिमांशी लीव इट। राकेश, हिमांशी लीव द क्लास। हिमांशी